नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि जो लोग यक्षिणी साधना करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, या जो लोग यक्षिणी साधना में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद यदि उस साधना का विसर्जन नहीं करते हैं या उस पाप कर्म का उपाय नहीं करते हैं तो उनका क्या हाल होता है और किस प्रकार से यक्षिणी उनका शोषण करती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले हम बता दें कि यक्षिणी साधना करना एक पाप कर्म के समान है। यक्षिणी वो आत्मा रहती है जो कभी पृथ्वी लोक पे जिसने जन्म लिया रहता है, लेकिन उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी साधना, उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। या कोई स्त्री जब इस तरह की कोई कठोर साधना शुरू करती है लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर पाती है, लेकिन उसमें कुछ अद्भुत शक्तियों उसके शरीर में आ जाती हैं या उसमें समाहित हो जाती हैं, कुछ शक्तियाँ वो प्राप्त कर लेती है, लेकिन वो ऊपर उठकर जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो यक्षिणी बन जाती हैं। हर यक्षिणी के पास ये पावर रहती है या शक्ति रहती है कि वो किसी का भी कोई भी कार्य करके दे सकती हैं, लेकिन यक्षिणियाँ हम मनुष्यों की अपेक्षा देवी देवताओं के तुल्य वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। हम मनुष्य उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं। यदि यक्षिणियों की तुलना हम देवी देवताओं से करेंगे तो ये मूर्खता भरा हमारा एक गलत कार्य रहेगा, जिसमें हम मूर्खता का ही प्रमाण देते हैं। कई लोग हमसे कई बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि जो यक्षिणी है वो देवता या देवी तुल्य है और वो मन वांछित वस्तु देने वाली है। याद रखें कि मन वांछित वस्तु देने वाला एक दुकानदार भी होता है, लेकिन वो आपसे इसके बदले धन लेता है या वो क्रय विक्रय करता है या आदान प्रदान होता है, तो उसके बदले आपको उस दुकानदार को कुछ देना पड़ता है, लेकिन वो आपके माँ बाप के तुल्य नहीं हो सकता। शायद आपको मेरा एग्जाम्पल समझ नहीं आया होगा। देखिए, हमारे माता पिता निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण करते हैं। हम जो भी उनसे मांगते हैं वो हमें देते हैं, कभी उनसे बदले के भाव से हमसे कुछ नहीं लिया। हमारी हर इच्छा की उन्होंने पूर्ति की। लेकिन मान लीजिए आपको कोई वस्तु चाहिए, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो बदले में आपसे कुछ धनराशि की मांग करता है। ऐसा ही आप यक्षिणी साधना को समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप देवी देवताओं की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो हमारे माता पिता तुल्य ही रहते हैं और बिना किसी विशेष आकांक्षा के वो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसकी उल्टे जो यक्षिणी रहती है वो एक दुकानदार की ही भांति रहती है। यदि हम उसकी साधना उपासना करके उसको प्रसन्न भी कर लेते हैं तो वो हमें इस प्रकार के वचनों में बांध लेती है, मतलब वो हमसे एक आदान प्रदान या क्रय विक्रय ही समझ लीजिए कि उसके बदले में वो हमसे कुछ मांग करती है और उसकी मांगें कुछ सौम्य रहती हैं, कुछ अच्छी रहती हैं, लेकिन कुछ खतरनाक रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी यक्षिणियाँ एक जैसी ही होती हैं। कुछ शुद्ध आत्माएं भी किसी भूल बस या किसी अपराध बस या किसी वचन के बस यक्षिणी को प्राप्त होती हैं या यक्षिणी योनि को प्राप्त होती हैं। ऐसी यक्षिणियाँ माता तुल्य ही रहती हैं। यदि कोई उनके लिए कोई विशेष कार्य करता है तो उसका पालन पोषण वो माता की भांति ही करती हैं। लेकिन ऐसी यक्षिणियाँ बहुत कम पाई जाती हैं और ये साधकों के निकट भी बहुत कम ही आती हैं। आप साधारण लोग हैं या आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप पहचान पाएँ कि आपके पास जो यक्षिणी आई है वो एक अच्छी सोल है या अच्छी यक्षिणी है या बुरी यक्षिणी है, ये किस प्रकार की यक्षिणी है। और यक्षिणियाँ शुरू में अच्छा बनने का प्रपंच भी करती हैं और आपको मूर्ख बनाती हैं, तो उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। वो भांति भांति के छल आपके साथ कर सकती हैं। आइए समझते हैं कि यक्षिणी लोक को कौन प्राप्त होता है।
जो स्त्रियां साधनाओं में लगी रहती हैं, जो स्त्रियां कुछ पूजा पाठ करती हैं, विशेष प्रकार की क्रियाएं करती हैं, लेकिन उनकी साधनाएं अधूरी रह जाती हैं, या किसी की कोई महत्वाकांक्षा रहती है और वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन अपनी पूजा पाठ जप तप के कारण उनमें इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं कि वो किसी की भी कोई भी इच्छा पूर्ण करने में सक्षम हो जाती हैं। कुछ साध्वी स्त्रियां भी कुछ साधनाओं के कारण यक्षिणी बन जाती हैं, या कुछ साध्वी स्त्रियां कुछ इस तरह की भूल कर बैठती हैं कि वो यक्षिणी की योनि को प्राप्त होती हैं। जो अच्छी यक्षिणियाँ रहती हैं वो बहुत शीघ्र आपसे आकर्षित नहीं होती हैं, वो तो मात्र अपना कल्याण करना चाहती हैं और अपनी यक्षिणी योनि को जल्दी से जल्दी पूरी करके मानव योनि को प्राप्त होना चाहती हैं, या स्वर्गलोक को या मोक्ष को प्राप्त होना चाहती हैं। तो वो आपकी सहायता ले सकती हैं। मान लीजिए कोई अच्छी यक्षिणी आपके पास आ जाती है, या आप किसी अच्छी यक्षिणी की साधना करते हैं, तो वो बदले में आपसे किसी भी बुरी गंदी वस्तु की मांग नहीं करती हैं, या वो आपसे ऐसा वचन कभी भी नहीं लेती हैं जो आपके लिए सर्वथा अनुचित हो। ऐसी यक्षिणियाँ आपसे मात्र सात्विक भोग की मांग करती हैं, जैसे लौंग, इलायची, पान, सुपारी, नारियल या फल फूल इत्र इत्यादि की मांग करती हैं। हो सकता है कि उनकी मांग किसी विशेष प्रकार की भी रहे। लेकिन जो बुरी यक्षिणियाँ रहती हैं, तामसिक किस्म की यक्षिणियाँ रहती हैं, वो आपसे मांस, मदिरा, मुर्गा या किसी भी प्रकार की मांस का मांग कर सकती हैं। ऐसी यक्षिणियाँ मैक्सिमम जो है आपको नुकसान ही अंत में पहुंचाती हैं। और यक्षिणियाँ मैक्सिमम जो रूप धर करके आती हैं, तो वो चमगादड़ का रूप धर करके या बिल्ली का रूप धर करके ही आपके पास शीघ्र आती हैं। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको पहले भी कोई यक्षिणी साधना करने से पहले किसी योग्य गुरु से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। और यदि आप फिर भी यक्षिणी साधना करते हैं, तो याद रखें, जब भी आपकी यक्षिणी साधना पूरी हो तो उसके बाद आपको उस साधना का विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन करने की एक विशेष विधि रहती है, और उस पाप कर्म से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ विशेष साधना पद्धति अपनानी पड़ती है, और कुछ हजार जप किसी विशेष मंत्र का करना पड़ता है, ताकि आप उस पाप कर्म से बाहर आ सकें। मात्र यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप माला, यंत्र, आसन इत्यादि जो भी साधना सामग्री है उसका जल में विसर्जन कर देंगे और ये साधना विसर्जित हो जाएगी, तो ये सही नहीं है। हाँ, विसर्जन में ये क्रिया मौजूद रहती है जिसमें साधना सामग्री का विसर्जन किया जाता है, लेकिन ये पूर्ण विसर्जन नहीं है। इसकी एक विधि है जो आपको अपनानी पड़ती है। याद रखें, जब भी आप कोई यक्षिणी साधना करते हैं, चाहे उसमें सफल हों असफल हों, आपको सफलता मिले या ना मिले, लेकिन उसका विसर्जन करना अनिवार्य रहता है। और उसके बाद आपको एक विशेष साधना करनी पड़ती है ताकि आप उस पाप कर्म से मुक्त हो जाएं। कुछ लोग हैं जो यक्षिणी साधना करके बैठे हुए हैं और हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं कि हमें सफलता नहीं मिली है, अब हम इसका विसर्जन कर दें। तो विसर्जन तो आप कर दीजिए। आप सोच रहे हैं कि साधना का जो सामग्री है, माला है, यंत्र है, आसन है या जो भी है, उसका विसर्जन करने से आप इस पाप कर्म से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही कम लोग आपको इस बात को बताएंगे कि ऐसा नहीं है। विसर्जन करने की विशेष पद्धति है, विशेष प्रक्रिया है, आपको वो पूरी करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आपको यक्षिणी सिद्ध हो गई है, कुछ लोगों को यक्षिणी सिद्ध हो जाती है, उनकी बात हम करते हैं। मान लीजिए किसी को यक्षिणी सिद्ध हो गई, पहले 2-3 वर्ष तो अच्छा रहेगा, 5-6 साल या मैक्सिमम 7 साल का पीरियड आप लेकर के चल लीजिए। यक्षिणी आपकी खूब सेवा करेगी। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना मनमानी करना शुरू कर देती है, आप पर अपना अधिकार करना शुरू कर देती है, आपके परिवार में वो प्रपंच करती है, फैमिली वालों को नुकसान कर सकती है। यदि वो अच्छी यक्षिणी नहीं रही तो हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो आपसे कुछ चीज़ों का डिमांड करती है जो शायद आप पूरी नहीं कर पाते हैं,
और यदि आप शुरू में वो डिमांड यदि आप पूरी भी कर लेते हैं तो हमेशा ही आप किसी की डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं, ये बात आप याद रखिए। और उसके बाद वो यक्षिणी आपको, आपके परिवार को नुकसान कर सकती है, क्रोधित हो सकती है। मान लीजिए एक बार वो चली भी जाए तो बार बार आकर के वो आपके परिवार को कई पीढ़ियों तक नुकसान भी कर सकती है। तो बेहतर रहे कि यक्षिणी साधना करने से पहले एक बार आप विचार कर लें कि क्या आपको ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यदि आपने यक्षिणी साधना कर ली है और उसको आपने वचन भी दे दिया है तो अब आपको अनंत काल तक यक्षिणी लोक जा कर के या यक्षिणी के साथ रह कर के, जहाँ भी वो रहती है वहाँ रह कर के आपको अनंत काल तक उसकी सेवा करनी पड़ सकती है। अब ये बात आप निश्चित कर लीजिए, क्योंकि जब यक्षिणी आपकी सेवा करती है, जैसे कि हमने पहले दुकानदार का जिक्र किया, तो उसके बदले वो भी आपसे कुछ लेता है, उसी तरह से यक्षिणी भी आपसे कुछ लेगी। और जो आपने वचन लिए हैं या दिए हैं उसमें एक मुख्य वचन रहता है कि इस जन्म में जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आपकी सेवा करूंगी, और जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तब आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे लोग चल कर के या मेरे स्थान पर चल कर के अनंत काल तक आप मेरी सेवा अच्छे भाव से करोगे और मेरी हर बात को मानोगे। इस प्रकार फिर आपको उसके लोक जाना पड़ता है, आपकी मुक्ति नहीं होती है। स्वर्ग, नरक या मोक्ष तो आप भूल ही जाइए, लेकिन यक्षिणी यातना आपको भुगतनी पड़ती है। वो कितनी, कब और कितनी लंबी वो हो सकती है, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक किसी ऐसी जीव आत्मा से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है जो ये बता सके कि उसने यक्षिणी यातना कितनी सही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है या मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने यक्षिणी साधना संपन्न की है और इस प्रकार का वचन भी वो गलती से दे बैठे हैं और यक्षिणी ने कई बार उनको सताया है, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया है। मैक्सिमम लोग गुजरात और राजस्थान के हैं जिन्होंने ये यक्षिणी साधना की है। हालांकि वेस्ट बंगाल में भी कई लोग ऐसे साधक रहते हैं जिन्होंने यक्षिणी साधना संपन्न की हुई है, लेकिन उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।